क्या समझती हो उन लोगों को? जंगली जानवर, वहशी दरिंदे, डाकू? और अब उसका चाचा इधर आ रहा है ताकि तुमको उठाकर अपने साथ ले जाए? शफी साहब, मेरे हस्बैंड, हमारे पास दूसरा रास्ता शादी नहीं है। ज़हर, तुम्हें कभी किसी से इश्क हुआ? बीवी के साथ अगर जंग जीतनी है ना तो ये औरत बहुत टैट है। आई लव यू सबरीना। बहुत खंजीर हरकत कर रहा था वो। अगर तुम गुलरेज की जगह होते और तुम्हारी बीवी का हाथ कोई मर्द पकड़ता तो तुम क्या करते? तो मुझे भी वो 100 लोग नहीं चाहिए जो मेरी जान बचा सकते हो। मुझे वो एक शख्स चाहिए जो मेरे लिए अपनी जान दे सकता। से काका खैर यो शेर। हाँ बच्चे, इसको दिन में 2 मरतबा खाके करवाना है। कितना दफा? 2 मरतबा। हाँ, एक सुबह एक शाम। हाँ, आपको सब पता है काका। तुमको सब पता है, लेकिन तुम्हारा मोटा दिमाग से निकल जाता है। ये हमारा बहुत नाज नखरे वाला है। ये तुम्हारे कुत्ते की तरह नहीं है जो इधर उधर अड्डी खाकर अपना पेट भरता है। हाँ काका, तुम बेफिक्र हो जाओ। और हाँ, कान खोल कर सुनो हमारी एक बात। अगर हमारे को ये पता चल गया कि तुम इसको लेकर अपना शोशा की खातिर इधर उधर घूमे, ये अगर हमारे को ये पता चल गया कि तुमने इसको किसी और चकोर के साथ लड़ाया, तो हम तुमको इसी पिंजरे में बंद कर देंगे। जिस तरह से हम तुमको उसको दे कर जा रहे हैं, हमको इसी तरह से चाहिए बच्चे। वो काका तुम्हारा फोन है। किधर है? घर में आया उधर। अच्छा आया, फिर चल। हेलो। हेलो लाला, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वरेदार स्टूडियो वैसे कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे है शिरीन बच्चा? और वो हम लोगों का परदेसी जो उधर भेजा है, वो कैसा है? ठहठ है ना? बेदार है ना? क्या बताऊं लाला, उसने आपको तो बता ही दिया होगा। मेरे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। क्यों क्यों? क्या हो गया वरेदारी? खैर तो है, बताओ हमारा को क्या किया उसने? उस बेचारे ने क्या करना था लाला? उस जैसा प्यारा मासूम लड़का तो कोई है ही नहीं। तो फिर क्या मसला है वरेदारी? आपकी बात नहीं हुई उसके साथ? नहीं वरेदार, ये जब से इधर से गया है उसने एक टेलीफोन भी नहीं किया। खैरियत का टेलीफोन भी नहीं किया। इसलिए तो हम परेशान हैं। हम उधर आएगा मलेशिया, खुद उसका कान पकड़ेगा। ये बताओ असल बात क्या है? असल किस्सा क्या है? तुम इतना परेशान क्यों है? नहीं नहीं लाला, कुछ नहीं हुआ। जब इधर आया था तो थोड़ा तबीयत उसकी खराब हो गया था, बस इतना परेशान हो गया था। अब सब ठीक है। हमने तो सुना है कि वो उधर मलेशिया में बहुत खुश है। और टीवी पर इधर सब लोगों ने देखा है उसको अपने बीवी के साथ। हाँ हाँ, वो दोनों खुश हैं माशाल्लाह, बहुत खुश। तो फिर क्या मसला है? नहीं, अब मसला कोई नहीं। पहले तबीयत ठीक नहीं था, अब ठीक हो गया है। आप कब आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद लाला से मेरी बात हो रही थी। उन्हें तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो बस ऐसे ही मिलने आ रहे हैं तुम दोनों से। तो अब मैं क्या करूं? बुर्का सिलवा लूं अपने लिए? तुम ये सब कुछ आके देखेंगे वो तो क्या रह जाएगा मेरे पास? What do you want me to do, माँ? हाँ, उसके भतीजे का दिमाग का ऑपरेशन कराऊं या फिर अपने दिमाग का? उसकी जहालत दूर करूं
या फिर टाइम मशीन में बैठ के पत्थरों के दौर में चली जाऊं जहां पर वो लोग रहते हैं। What do you want me to do? तुम ऐसा नहीं कर सकती कि उससे सुलह कर लो? क्या कर लो? मेरा मतलब है एक हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए बस जानदार लाला के सामने उसकी बीवी बनने का एक्टिंग नहीं कर सकती? एक्टिंग? माँ, मुझे एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? मैं तो उसकी बीवी हूँ, अनफॉर्चुनेटली, और रहूंगी जब तक वो मुझे इंसान बनके डिवोर्स नहीं देता। मेरा मतलब है कि उसके साथ रहने की एक्टिंग। माँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप क्यों अलास्का में खजूरें उगाने का प्रोग्राम बना रही हैं? Why? मेरी खातिर, बस जिंदगी में एक बार, फिर जो तुम्हारे दिल में आए कर लेना। माँ, आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? क्यों? ये मेरा इज्जत का मसला है, उस मान का मसला है जो उन लोगों ने मुझे दिया, उस कब्र का मसला है जो उस गांव के कब्रिस्तान में है। लेकिन कब तक? कब तक माँ? एक ना एक दिन तो गुलरेज को वापस जाना ही होगा ना। और फिर इन सारी चीजों का क्या होगा? हाँ, वो वापस नहीं जाएगा, वो कभी भी मुंह लटका के वापस नहीं जाएगा। ये उसका गैरत का सवाल है। वो जब भी जाएगा तुम्हें साथ लेकर जाएगा, वरना कभी नहीं जाएगा। और मैं माँ उसकी इस अना और उसकी जिद के साथ इतने दिनों तक उसके साथ रहूं एक कमरे में? इम्पॉसिबल माँ, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो फिर मैं अभी ये घर छोड़ के जा रही हूं। मैं जहांदार लाला के सामना नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं उस जिल्लत का सामना नहीं कर सकती। अब तुम रहो इधर, तुम्हारा घर जाने और तुम जानो। मैं अभी इसी वक्त सिरावक जा रही हूं अपने बहन के पास। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? नहीं। तो इतनी रात को यहाँ वॉक क्यों कर रहे हो? ये तो हमारा ड्यूटी है मैडम। ड्यूटी? क्या मतलब? तुम कोई चौकीदार हो जो रात को यहाँ वॉच करते रहोगे? क्या पता मैडम, कब कोई नशा करके घर के अंदर आ जाए। कोई नहीं आता, और अगर कोई आए भी तो उससे डरना मत। जिद्दी बच्चा है, बीमार है, पता नहीं कितना परेशान होगा, रो रहा होगा किसी कोने में बैठा हुआ, पछता रहा होगा कि उसने ऐसी बातें क्यों की है मेरे साथ। हम तो सोच भी नहीं सकता कि कोई बेटा अपना माँ को ऐसा बोल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो कोई काफिर भी अपना माँ को नहीं बोलता। हमारे गांव में कोई ऐसा करता ना, तो इस बगैरती पर हम उसको मार देता या खुद मर जाता। गुलरेज, वो
बीमार है और उसकी इस हालत की कसूरवार थोड़ी सी मैं भी हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो मेरा इतना सख्त आशिक निकलेगा। मैंने उसके बाप के साथ शादी कर ली और उसने इस वजह से अपने आप को तबाह कर लिया। बेचारे ने शराब पीता है, टूट गया है, मुझे अपनी मदद भी नहीं करने देता। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, कुछ समझ में नहीं आती। कॉफी पिए? डूब गई यूं ही शाम कहीं डूब गई, मिला कौन सा मेहमान, दिए दूर जलने लगे, जिंदगी कैसे हो आसान, जान जान मेरी जान, दिल बरो जाना जमा जमा जाना न जमा, दिल बरो जाना जमा जमा जाना, दिल बरो जाना जमा जमा जाना न जमा, दिल बरो जाना जमा जमा जाना। जरा जरा जीत गए हार गए, कटे मीठे ख्वाब थे वीरान, यहाँ कुछ पूरा कभी मिला नहीं, कौन किस पर हुआ कुर्बान। ब्लैक कॉफी? मैं उन लड़कियों में से हूँ गुलरेज जो मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ लुटा देती है, और ऐसे में उसके सामने वाला मर्द, उसका शहजादा, उसका महबूब उसकी जिंदगी में से ऐसे चला जाता है उसको छोड़कर जैसे वो कभी था ही नहीं। ऐसे में मेरी तरह एक ख्वाब देखने वाली लड़कियां जब जाग जाती हैं तो अपने इर्द गिर्द देखती हैं कि उनके पास ना कोई उमंग, ना कोई सपना, ना ही कोई उम्मीद है। फिर ये बेचारी लड़कियां या तो अपने आप को मौत के हवाले कर देती हैं या मेरी तरह जिंदगी के हवाले। और मैं भी जिंदगी की मौजों पर बहती हुई पाकिस्तान से मलेशिया आ गई, और मुझे यहाँ लाने वाले शफी साहब जो पाकिस्तान में मुझे जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करती थी वहां से केयर ले आए
अपने रेस्टोरेंट में काम करवाने के लिए। उस दौरान शफी साहब का इकलौता बेटा जहांगीर, जो मेरा हम उम्र था, मेरा दोस्त बन गया। जहांगीर की सबसे बड़ी महरूमी उसकी माँ थी, जो उसको बचपन में हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसकी इस महरूमी की वजह से मैंने उस पर ज्यादा ही तवज्जो देनी शुरू कर दी, ना चाहते हुए। और मुझे पता ही नहीं चला कब वो मेरा आशिक बन गया और कब शफी साहब ने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। और इसी दौरान एक रोज शफी साहब मुझे अपने साथ सिंगापुर ले गए और वहीं पर मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया। मेरे पास जिंदगी के साथ साथ बहने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। और वैसे भी शफी साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने सोचा और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे ऊपर उठने वाली नजरें तो झुक जाएंगी। बस हम जब सिंगापुर से आए तो मियाँ बीवी थे और उस दिन पहली बार जहांगीर ने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे नफरत करता है, और वो भी शदीद नफरत। और इस नफरत की वजह ये है कि मैंने उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत देखने के बजाय उसकी बाप की दौलत पर नजर रखी। और आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर की इस महरूमी का एहसास शफी साहब को होने लगा। हमने सबसे पहले जहांगीर को घर से बाहर निकाला। मैं तुम्हें याद करता हूँ और जो तुम्हारा हक है वो तुमको मिल जाएगा। और आज के बाद मुझे यहाँ अपनी शक्ल में दिखा। और अपनी जिंदगी में ही अपना सब कुछ आधा आधा बांट दिया मेरे और जहांगीर के बीच में। लेकिन जहांगीर आज उनकी मौत के बाद उसी महरूमी का रोना रो रहा है। और इस महरूमी में उसने अपनी सारी दौलत पीने पर लुटा दी और अब मुश्किल से उसके पास एक छोटा सा टूटा फूटा रेस्टोरेंट बचा। ठीक है माँ, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 ये कि आप उसे लेने जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मुझे जवाब दे चुका है। एंड नंबर 2, जब तक उसके जानदाद लाला यहाँ पे हैं, प्लीज ये बात बिल्कुल लीक ना हो कि हमारा एक्चुअल स्टेटस क्या है, वरना इससे पहले कि आप घर छोड़ के जाएं मैं चली जाऊंगी, क्योंकि अब मुझसे ये जिरगा विरगा अफोर्ड नहीं होता।
तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। ऐसा अच्छा चल रहा है? कैसी हो मेरी जान? और कहीं अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ का जख्म? अब सही है, आप बैठो। अच्छा। उस दिन शीरी कितना प्यार से तुमको अस्पताल लेने गई थी, तुमने उसको उल्टा रुला के भेज दिया। वो अपना शौहर को नहीं, एक बेबस बेचारे मुसाफिर मरीज को लेने आया था मुर्के। हमने कहा कि हम क्यों खामखा उसको तकलीफ दें। मैं तुमको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, तुम्हारा मोरकई किसी बेबस को नहीं, अपना बेटा को। आप लोग बातें करें, मैं कुछ काम कर लूं। गुलरेज बेटा, तुम मेरे साथ घर वापस चलो। वो घर तुम्हारे बगैर पूरा नहीं लगता। नहीं मोरकई, अब हम अपना घर बनाकर आपको बुलाएगा। जिद मत करो गुलरेज, आज तुम्हें इधर से लिए बगैर नहीं जाऊंगी। हम जिद ना भी करें मोरकई, तब भी हमारा मजबूरी है कि हम इधर ही रहे, क्योंकि हम यहाँ कोई मेहमान या मरीज बनकर नहीं रह रहा, मुलाजिम बनकर रह रहा है। अब इस घर का और मैडम का हिफाजत करना हमारा जिम्मा है। तुम्हें पता है तुम्हारा काकू इधर आ रहा है, जादाद लाला। इधर मलेशिया? हाँ, परसों 1 बजे की फ्लाइट है उसकी। अच्छा, तुम्हें पता है वो इधर क्यों आ रहा है? तुम्हारी और शीरीन की खुशियां देखने के लिए। और जब वो इस तरह तुम दोनों को एक दूसरे से मुंह फेरे देखेगा तो उसको कितना अफसोस होगा, उसको कितना दुख होगा अपनी बेटी के लिए। जब तक जहादाद लाला इधर रहेगा, तुम्हारा जीद और उसका गुस्सा को थोड़े दिनों के लिए हथियार टालना पड़ेगा, क्योंकि हमें लाला को ये घर आबाद दिखाना है। तुम दोनों थोड़ा दिन के लिए एक दूसरे के साथ शोहर और बीवी बनने का एक्टिंग करोगे, और जब लाला चला जाएगा फिर तुम अपना गुस्सा और वो अपनी जिद लेकर बेशक अलग अलग हो जाना। तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे वैसे भी सिंगापुर जाना है कुछ मीटिंग्स के लिए, एंड मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों की इस एक्टिंग में तुम दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तुम तैयार हो जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
काको जा रहे खौर गई, तुम जाकर उसको रुखसत करो। नहीं रुखसाना, हम उससे आंखें नहीं मिला सकता। हम उससे बहुत शर्मिंदा है। हमारा बाप हमारी वजह से इस उम्र में, खुदा करे हम मर जाए। मौत और जिंदगी सब पर है, वो इतना लंबा सफर पर जा रहा है, तुम जाकर उससे अपना हक बख्शी करवाओ। खुदा हमको कभी माफ नहीं करेगा रुखसाना। हमारी वजह से हमारा बूढ़ा बाप, खुदा मारे हमारे दिल को, ना ही किसी और को मानता है और ना हमें इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए बंद होता है कि हम मर जाए। तुम चलो ना इधर से, वो तुम्हारे रुखसत किए बगैर नहीं जाएगा, और अगर इधर से जहाज निकल गया ना तो आगे भी उसको किधरी जहाज नहीं मिलेगा। और तुम्हारा लाला, अगर वो नहीं माना तो कितना बेइज्जती होगा हमारे बाबा का। वो कभी इनकार नहीं करेगा, वो कभी नहीं बोलेगा जानदाद काको के आगे। और उसका बीवी क्या सोचेगा? और मुर्गे और इस घर के बाकी सारे लोग, खुदा गर्क करे हमारे दिल को। कितनी शर्मिंदगी होती है हमें सब लोगों के आगे। एक मेरी माँ और जरीना का जबान खुला है, बाकी घर में सब खामोश। अम्मा को तो बाबा चुप करा देगा और जरीना को तुम्हारा भाई 2 थप्पड़ मार कर सीधा कर देगा। तुम क्यों परेशान होता? चलो उठो। हाँ, हम अपने बच्चे से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? तो हमारा जान है, हमारा जड़ गए। बाबा तुम मत जाओ। क्यों बच्चे? बस बाबा तुम मत जाओ। देखो बच्चा, जिसने ऐसे जाना होता है ना, उसको ऐसे रोकना अच्छा बात भी नहीं है। हा? अल्लाह खैर करेगा, बस ऐसे समझ लो ये गया और ये ठीक है। अपना ख्याल रखो। खुदा फरमान बच्चे। बच्चा खुदा फरमान। है गुलरेज का बा, तुम बाप बनकर सोच रहे, हम माँ बनकर सोच रहे। ये बदबख्त औरत, उसने ये फैसला अपनी बेटी के लिए नहीं किया है, इस घर की इज्जत के खातिर किया है। और तुम माँ बनकर क्या सोचते हैं? क्या बुरा किया है उसने? तुम अपने बेटे को सारा जिंदगी अपने पल्लू के साथ बांध के बिठाओगे? वो मलेशिया गया है ना, तो मलेशिया में तो नहीं बैठेगा, इधर भी तो आया करेगा ना हमारे पास। पता नहीं इस लड़की ने तुम लोगों पर क्या जादू किया, कोई उसका मुंह पर एक थप्पड़ भी नहीं मारता है। जिसको देखो सब लोग हाथ बांध कर खड़ा है उसका सामने। ए बदबख्त औरत, तुम मुझसे क्यों जल रही? माँ बनकर सोचो, कल वो अगर हमारे पास नहीं भी होएगा तो उसका बच्चा तो हमारा गोद में खेलेगा ना। अभी मतलब ये कि हमारा बच्चा सारा जिंदगी जलता रहे, मलेशिया जावे इधर वाला बच्चों का वास्ते रोवे, इधर जब आवे तो मलेशिया वाला बच्चों का वास्ते रोवे। बस अभी तुम ये अपना बरगज़ो बंद करो ये अपना मातम को। 10 घंटे का तो रास्ता है क्वेटा से कुआलालंपुर तक, और कोई घोड़े खच्चर पर तो नहीं आया जाया करेगा, जहाज में बैठकर आया जाया करेगा। और मर्द है वो, मर्द के लिए तो एक नहीं 4 शादियां जायज है। अभी तुम ये अपना सर पर खाक डालना बंद करो। चलो, लाला को रुखसत भी करना है।